विवाह का मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे शास्त्रों में इसकी सूक्ष्मता को कितना महत्व दिया गया है। आइए समझते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर एक ही राशि में हो, इसको ज्योतिष की भाषा में कहा गया कि युति होना। सूर्य और चंद्रमा की अगर किसी एक राशि में युति बन रही हो, तो इस युति के समय विवाह किया जाए। इसका मतलब यह है कि विवाह के दिन और विवाह के समय जो लगन होती है लगभग 2 घंटे की होती है। तो उस लगन में अगर विवाह किया जाए, जिस लगन में सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही हो, तो ये युति बनना विवाह का जो सुख है, दाम्पत्य सुख है, उसको दारिद्र्यमय बना देती है और दुखमय बना देती है। पूरे जीवन के लिए प्रभाव होगा। इसके बाद एक योग और बताया गया, वो है चंद्रमा और मंगल की युति अगर बन रही हो, तो इस युति के फल स्वरूप मृत्यु तक, जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक विवाह को लेकर के पछतावा रहता है। यानी मरणांत तक मानसिक पीड़ा रहती है कि हाय, मैंने यहाँ ये विवाह क्यों कर लिया। फिर तीसरी एक युति है, वो चंद्रमा और शुक्र की युति है। इस युति का फल क्या होता है? इस युति के प्रभाववश पति पराई स्त्री से प्रेम करने लगता है। ये नहीं कह सकते कि तुरंत बाद विवाह के, या कुछ वर्ष के बाद, या कुछ महीनों के बाद। या फिर पत्नी को सौतन का दुख झेलना पड़ता है। ये चंद्रमा और शुक्र की युति का फल बताया गया है। इसी तरह से एक और युति है जिसमें ये कहा गया है कि चंद्रमा और शनि की युति अगर हो उस विवाह लगन के समय, और लगन आपको बताया कि 2 घंटे की होती है, तो चंद्रमा और शनि की युति होने से इस युति के प्रभाव से विवाह के प्रति वैराग्य रहता है, और ये वैराग्य लंबे समय तक रहता है। एक और युति है चंद्र और राहु की युति। अगर चंद्रमा और राहु विवाह लगन के समय में युति बना रहे हों, तो राहु से युक्त चंद्रमा कलहकारी होता है। शादी के बाद कलह का सामना करना पड़ता है। फिर चंद्रमा और केतु की युति अगर हो विवाह के लगन के समय, तो इसका फल ये है कि ये युति कष्ट प्रदान करती है, शारीरिक कष्ट प्रदान करती है ज़्यादातर मामलों में, या फिर